इस धरती पर 70% से ज्यादा हिस्से में महासागर मौजूद है जो कई मीटर तक गहरे हैं। ये महासागर अपने भीतर बहुत ही रहस्यमयी चीजें छिपाए हुए हैं जिनके बारे में इंसान को अब तक कोई भनक नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान अब तक सिर्फ 5% ही महासागर को खंगाल पाया है। लेकिन इस कम क्षेत्रफल में भी वैज्ञानिकों ने समुद्र में कुछ ऐसी जगहें तलाश करने में सफलता हासिल की है जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं महासागरों की गहराई में छिपी अद्भुत जगहों और चीजों के बारे में। डीप सिंक होल्स। गहरे महासागरों में एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों गहरे सिंक होल मौजूद हैं जहां गोताखोर तैराकी का लुत्फ उठा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डीप सिंक होल मैक्सिकोज युकाटन पेनिनसुला के बीचों बीच मौजूद है जो प्राकृतिक रूप से बना ताजे पानी का एक गहरा पूल है। इस सिंक होल के अंतर्गत गहरी गुफाओं से लेकर संकरे रास्ते और नुकीली चट्टानें मौजूद हैं जहां तैराकी करने के लिए सालाना सैकड़ों गोताखोर जाते हैं। हालांकि इस गहरे सिंक होल में तैराकी करना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है क्योंकि इसकी गहराइयों में काफी ज्यादा अंधेरा रहता है जबकि गोताखोरों के डूबने का खतरा भी बना रहता है। माना जाता है कि ये जगह माया सभ्यता के लोगों के लिए एक पवित्र बंदरगाह हुआ करती थी जहाँ के क्रिस्टल क्लियर पानी में लोग पूजा अर्चना करते थे। ट्विलाइट जोन रीफ्स। हिंद महासागर में मौजूद ट्विलाइट जोन रीफ्स समुद्र में मौजूद एक बहुत ही रोमांचक जगह है जो 40 मीटर से भी ज्यादा गहरी है। इस जगह पर आपको मूंगा की चट्टानों की रंगीन दुनिया देखने को मिलेगी जो बहुत ही मनमोहक और आकर्षक लगती है। हालांकि गोताखोरों को ट्विलाइट जोन रीफ्स में महज 25 मीटर की गहराई तक जाने की इजाजत है क्योंकि इससे ज्यादा गहराई में जाना उनकी जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आमतौर पर ये ट्विलाइट जोन रीफ्स बिना सूर्य के प्रकाश के ही पनप जाती है, लेकिन जब इनके आसपास का वातावरण तनावग्रस्त होता है तो इन मूंगा की चट्टानों का रंग प्रभावित होने लगता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील समुद्री स्थान है जो अपने भीतर बहुत से राज दफन किए हुए है। सिल्फ्रा फिशर। समुद्र की गहराइयों में भी खाई का निर्माण होता है जो बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक लगती हैं। ऐसी ही एक खाई को सिल्फ्रा फिशर के नाम से जाना जाता है जो आइसलैंड में मौजूद है। इस खाई का निर्माण नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के बीच मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से हुआ था। सिल्फ्रा फिशर एक 63 साल पुरानी समुद्री खाई है जो बहुत ही गहरे और अंधेरे इलाके के अंतर्गत आती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस खाई में दुनिया का सबसे मीठा और साफ पीने का पानी भी मौजूद है जो प्राकृतिक रूप से ग्लेशियर और बर्फीले पहाड़ों के पिघलने की वजह से खाई के बीचों बीच इकट्ठा होता है। सिल्फ्रा फिशर का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। हालांकि आप इस खाई में जितना गहराई तक जाएंगे आपको उतना ही ज्यादा ठंड का एहसास होता है। वर्तमान में सिल्फ्रा फिशर समुद्री जीवन को देखने और सी डाइविंग करने वाले पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह बन चुकी है जहां तैराकी करने का अपना एक अलग मजा है। कार्टर सी माउंट। आपने जमीन के ऊपर मौजूद ज्वालामुखी के बारे में तो कई बार सुना होगा जो विस्फोट के साथ गर्म लावा और राख को बाहर फेंकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी महासागर के अंदर मौजूद ज्वालामुखी के बारे में सुना है जिन्हें सी वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि महासागर की रहस्यमय दुनिया में 200 मीटर की गहराई में समुद्री ज्वालामुखी के पहाड़ मौजूद हैं जिनमें से कई पहाड़ आज भी सक्रिय हैं। वैज्ञानिकों की माने तो पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर मौजूद ज्वालामुखी पहाड़ों की संख्या 1 मिलियन या उससे ज्यादा भी हो सकती है जो गहरे पानी में समुद्री जीवन को बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब इन समुद्री ज्वालामुखियों में विस्फोट होता है तो उसकी हीट से समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। ऐसे में गर्म तापमान वाले पानी में बैक्टीरिया, मछली, समुद्री कोरल और अन्य जीवों के पनपने के लिए अच्छा वातावरण तैयार हो जाता है जिसकी वजह से ये ज्वालामुखी समुद्री जीवन के लिए बहुत ही अहम माने जाते हैं। वोन डैम वेंट फील्ड। कैरेबियन सी के ग्रैंड सीमैन में मौजूद वोन डैम वेंट फील्ड एक अजीबोगरीब हाइड्रोथर्मल वेंट है जिसकी खोज साल 2010 में की गई थी।
ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा खनिज तत्वों का एक टावर है जो मुख्य रूप से सल्फाइड यौगिक तत्वों से बना हुआ है। समुद्र के अंदर मौजूद इस रासायनिक और खनिज संरचना को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि पानी के अंदर इतनी गहराई में खनिज तत्वों का ढेर मौजूद हो सकता है। वॉन डैम विंडफील्ड का औसत तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो गहराई में सबसे गर्म पानी के स्रोतों में से भी एक है। ये खनिज तत्वों से बना टीला बड़े आकार के झींगुर की विभिन्न प्रजातियों का घर है, जो गर्म तापमान वाले पानी में तेजी से फलते फूलते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों को वॉन डैम विंडफील्ड में 500 से ज्यादा अलग अलग प्रजाति के जीव जंतुओं के सबूत भी मिले हैं, जो मुश्किल हालातों में जीवन रूपी संरचना को तैयार करने के लिए जाने जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये हाइड्रोथर्मल वेंट अपने आसपास के एरिया में 500 मेगावाट की ऊर्जा छोड़ता है, जो पानी के साथ समुद्र के अलग अलग हिस्सों में स्थानांतरित होती रहती है। टोंगा ट्रेंच। समुद्र के अंदर किसी प्रकार का गहरा कुआं होना अपने आप में बहुत ही अद्भुत और विचित्र लगता है, लेकिन महासागरों की रहस्यमय दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, जहां आपको पानी के अंदर गहरे पानी के अन्य स्रोत देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं रहस्यमय जगहों में से एक है टोंगा ट्रेंच, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में मौजूद है। इसे आप महासागर में मौजूद गहरा गड्ढा या कुआं भी कह सकते हैं, जो पृथ्वी पर मौजूद दूसरा सबसे गहरा गड्ढा माना जाता है। टोंगा ट्रेंच की गहराई 6000 मीटर है, जिसकी वजह से इसे गहरे क्षितिज के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों को इस गहरे स्थान पर भी विभिन्न प्रकार का जीवन होने की आशंका है, जहां रहने वाले जीव बहुत ही विचित्र और अद्भुत हो सकते हैं। ग्रीनलैंड कोरल रीफ्स। समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार की समुद्री घास पैदा होती है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में बहुत ही आकर्षक प्रकार की समुद्री घास वाली चट्टान पाई जाती है, जिसकी खोज साल 2012 में की गई थी। इस घास को ग्रीनलैंड कोरल रीफ्स के नाम से जाना जाता है, जिसे पैदा होने या बढ़ने के लिए सूरज के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये खूबसूरत समुद्री घास वाली चट्टान ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्से पर पाई जाती है, जो सतह से 900 मीटर की गहराई पर उगती है। इतनी ज्यादा गहराई में रहने की वजह से ग्रीनलैंड कोरल रीफ्स -4 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी आसानी से झेल लेती है, जो गहरे समुद्र को एक रंगीन और रोमांचक जगह बनाने में बहुत ही सहायक भूमिका निभाती है। वैज्ञानिकों की माने तो ये ग्रीनलैंड कोरल रीफ्स कम से कम 8000 साल पुरानी है, जो गहरे पानी और अंधेरे परिवेश में आसानी से पनप सकती है। इसके अलावा इन चट्टानों में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो विभिन्न समुद्री जीवों को भोजन देने का काम करती है। यही वजह है कि इस ग्रीनलैंड कोरल रीफ्स को विभिन्न प्रजाति के समुद्री जीव हमेशा घेर कर रखते हैं। कैस्केडिया मार्जिन। आपने रिसर्च लैब में मीथेन के बुलबुले तो कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी समुद्र के अंदर मीथेन के बुलबुले देखे हैं? अगर नहीं, तो ये रहस्यमय महासागरीय जगह अमेरिका के कास्केडिया में है, जो पश्चिमी तट पर फैली हुई है। वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि समुद्र के पानी में मीथेन के बुलबुले कैसे उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि इस प्राकृतिक गैस को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र तल पर दरारों से मीथेन गैस का रिसाव होता होगा, जो पानी के संपर्क में आने से बुलबुलों में तब्दील हो जाती है। इन मीथेन के बुलबुलों का कोई रंग या गंध नहीं होती है, इसलिए इसे जैविक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये गैस ग्रीन हाउस प्रभावों को भी बढ़ावा देती है। हालांकि इसकी वजह से समुद्र की गहराइयों में तापमान गर्म रहता है, जिसकी वजह से यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु और बैक्टीरिया पनपते हैं। गैकल रिज। ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच गैकल रिज एक मध्य महासागरीय पहाड़ है, जो 1800 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। ये पहाड़ समुद्र में सबसे गहराई में मौजूद है, जो महासागर के अंदर मौजूद सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये महासागरीय पर्वत समुद्री जीवों और बैक्टीरिया का एक हॉट स्पॉट है, जहां सबसे अद्भुत और विचित्र प्रजाति के जीव निवास करते हैं।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गैकल रिज में अन्य समुद्री स्थानों की तुलना में 1,00,000 गुना ज्यादा घनत्व होता है, जबकि ये इलाका अन्य महासागरों से बिल्कुल अलग थलग भी है। इसी वजह से वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि गैकल रिज में समुद्री जीवों की अज्ञात प्रजातियां निवास करती होंगी जो अन्य महासागरों में नहीं पाई जाती हैं। साल 2007 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने गैकल रिज में आर्कटिक गैकल वेंट्स एक्सपीडिशन यानी एगेव नामक मिशन शुरू किया था, जहां बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी कचरे यानी पायरोक्लास्टिक वोल्केनिक की खोज की गई थी। इसके अलावा वैज्ञानिकों को गैकल रिज में बड़ी संख्या में माइक्रोबियल लाइफ होने के संकेत मिले थे, जिसकी वजह से इस पर्वत श्रृंखला को समुद्र में मौजूद सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिक आधुनिक मशीनों और रोबोट की मदद से गैकल रिज के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं ताकि इस रहस्यमय स्थान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा सके। रॉस सी आइस शेल्फ। आपको लगता होगा कि समुद्र की गहराइयों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और मछलियां निवास करते होंगे, लेकिन ये नीला महासागर उससे भी अद्भुत चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है। इन्हीं चीजों में से एक है रॉस सी आइस शेल्फ, जिसे निडर वैज्ञानिकों की एक टीम ने खोजा था। एंटार्क्टिक में समुद्र के गहरे पानी में मौजूद बर्फ का ये विशाल ढांचा सैकड़ों मीटर की दूरी पर था, जो विभिन्न मछलियों और विचित्र जीवों का घर भी है। इस रॉस सी आइस शेल्फ की खोज एक रोबोटिक मशीन द्वारा की गई थी, जो समुद्र की गहराई में जाकर एक उल्टी तैरती मछली से जा टकराया था। वैज्ञानिकों की माने तो इस रॉस सी आइस शेल्फ की वर्तमान स्थिति काफी हद तक बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा से मिलती जुलती है, जहां बेहद ठंडे वातावरण के बावजूद भी स्थलीय जीव जिंदा रहने में सक्षम है। हालांकि वैज्ञानिक अब तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इस रॉस सी आइस शेल्फ में किस प्रकार का जीवन मौजूद है या फिर यहाँ निवास करने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियां कौन सी हैं। लेकिन उनका मानना है कि रॉस सी आइस शेल्फ पर किया जाने वाला शोध यूरोपा पर की गई रिसर्च से मिलता जुलता होगा। इस शोध से वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद मिलेगी कि बेहद ठंडे वातावरण में जीव कैसे जिंदा रहते हैं और क्या बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर भी इस प्रकार का जीवन संभव है। फिलहाल इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिक एक खास तरह का आधुनिक रोबोट तैयार कर रहे हैं, जो रॉस सी आइस शेल्फ तक पहुंचकर रिसर्च काम को अंजाम देगा। तो ये थे दोस्तों दुनिया भर के महासागरों में मौजूद 10 सबसे रहस्यमय जगहें जिन्हें वैज्ञानिकों ने अपनी सूझबूझ से खोजा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।